एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। 2022 के चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपना वजूद बनाने के लिए तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बड़े नेता अपनी पार्टी की उपलब्धि गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी पर तरह तरह का आरोप लगाने से नहीं कतरा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार राजनीति में चल रहा है। आज हमारी पतंग बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के आयोजित एक जनसभा में काफी बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को बुलाया गया था, लेकिन उनका अपमान होने के बाद रैली खत्म होते ही ब्राह्मणों की टोली बसपा और बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के खिलाफ विद्रोह करते हुए जमकर अपनी भड़ास निकाली। ब्राह्मणों ने सीधा आरोप लगाया कि बसपा ने उन्हें यहाँ बुलाया तो था सम्मान देने के लिए, मगर सिर्फ शंख बजवाकर उन लोगों का अपमान किया गया है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज बस्ती पहुंचे। बस्ती जिले की महादेवा विधानसभा के बेलवा डाड में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी और सपा पर जमकर हमला बोला। बीजेपी और सपा ने नौकरियां खत्म कर दी। हमारी सरकार में 6 से 6.5 हजार मेगावाट बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में थी। बहन जी ने उसको 13.5 हजार मेगावाट किया था। प्रदेश को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने का काम बहन मायावती जी ने किया। कई नए कारखाने लगे, 23.5 लाख लोगों को नौकरी मिली, 1.120 लाख सफाई कर्मी, 2 लाख से ज्यादा पुलिस की नौकरी मिली, 2 लाख से ज्यादा अध्यापकों को नौकरी मिली। आज बीजेपी और सपा ने इन जगहों पर नौकरियां खत्म कर दी। बीजेपी ने इन जगहों को प्राइवेट हाथों में दिया, जो नहीं दिया सरकारी नौकरी बंद कर दी। अब ठेकेदारों को बुला लिया गया और कहा गया कि ठेके पर नौकरी दी जाएगी। ठेके की नौकरी में रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, ना ऊपर कास्ट को नौकरी मिलती है, ना रिजर्वेशन वालों को। वहीं उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे और सफाई में मुख्यमंत्री बैठकर नाच गाना देख रहे थे। यह इनकी सोच है। बहन मायावती जी की सोच है कि पूरे प्रदेश का विकास हो। जब बहन मायावती जी ने अपने संतों गुरुओं का स्मारक बनाना शुरू किया तो कुछ लोगों ने न्यायालय में PIL डालना शुरू किया। वो और बात है, हम लोगों ने 101 PIL का सामना किया, लेकिन कभी हम लोग हारे नहीं। बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा जीतने का काम किया और एक भव्य स्मारक लखनऊ में बनकर तैयार हुआ। ऐसा स्मारक पूरे विश्व में देखने को नहीं मिला। स्मारक के अलावा 29.5 हजार अम्बेडकर गांव का उन्होंने समग्र विकास किया। 29,000 प्राइमरी स्कूल और 5.5 हजार जूनियर स्कूल बनाने का काम हुआ। 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बहन जी की सरकार ने बनाने का काम किया। लखनऊ में अरबी, फारसी और विकलांग जनों के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। कि ब्राह्मण समाज के लिए ब्राह्मण में संस्कृत विद्यालय हैं और संस्कृत विद्यालयों को बंद किया जाता है, मदरसाओं को और इत्यादि जगहों को खोला जाता है, उनको अनुदान दिया जाता है। लेकिन ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण समाज की बात करने के लिए और संस्कृत विद्यालयों के लिए कोई अनुदान नहीं मिलता है। हम लोगों 12 साल हम अपने पूरा 2007 से लेकर के आज तक मैं संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई भी अनुदान नहीं मिला है, कोई भी छात्रवृत्ति नहीं मिला है। ब्राह्मण समाज केवल अपने तप बल विप्र सदा बरियारा, केवल ब्राह्मण अपने तपस्या के कारण हर जगह सम्मानित होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी सरकार बने ब्राह्मण हित के लिए रहे। जो ब्राह्मण हित की बात करेगा उसी का सरकार बनेगा, उसी के साथ हम खड़े हैं। जय परशुराम, जय ब्राह्मण समाज। ब्राह्मणों को केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है वोट का, चाहे आपकी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो। देखिए, ब्राह्मणों को तो केंद्र बिंदु बना ही दिया इस सरकार ने। 500 ब्राह्मणों की हत्याएं और 100 का इनकाउंटर करके ब्राह्मणों को तो केंद्र बिंदु पे ले ही आए ये लोग। और अब जो है परेशान होकर के जब ब्राह्मण समाज ने ये घोषणा कर दी है घूम घूम के हर जिले में कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का संकल्प ले रहे हैं, तब वो 10, 12, 4, 2 इस तरह के आदमियों को ढूंढ करके और कमेटी बना रहे हैं। वो भी किसको बना रहे हैं? जिनके साथ में इन्होंने उनको बेइज्जत करके पहले मंत्री पद से निकाला, आपके इसी क्षेत्र के हैं, उनको पहले निकाल दिया, नोएडा से निकाल दिया, अब उनको उस कमेटी में बैठा रहे हैं। तो इनकी क्या सोच है तो आपको मालूम हो गया ब्राह्मणों के बारे में। बीजेपी वाले कहते हैं कि मंदिर भी बनेगा, 2022 में उनकी सरकार भी बनेगी। देखिए, 2 साल तो निकल गए, अभी तक तो न्यू नहीं खोद पाए हैं, तो मंदिर क्या बनाएंगे? जब तक चुनाव होते रहेंगे इस देश में तब तक वो मंदिर नहीं बनेगा। जब तक चुनाव होते रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी इस देश में मंदिर नहीं बनने देगी। और इसीलिए क्योंकि वो राम के नाम पे ही वोट मांगते हैं, उनके अलावा उसके बाद और कुछ बचा नहीं। और उसमें भी अब खुलासा हो गया, अब स्वयं राम जो हैं, भगवान जो हैं, वही उनसे रुष्ट हो गए हैं, इसलिए उनको बाहर करने का काम करें। तो नेता जी, विपक्ष को लगता है बस्ती में कि आपने डमी कैंडिडेट उतारे हैं क्योंकि आपको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं।
अब ये तो आप जाके भारतीय जनता पार्टी वालों से बात करिए। हमारे क्या सारे कोई कैंडिडेट- महिला कैंडिडेट आपको नहीं मिला? आप ये बताइए, आपको बसपा ने यहाँ बुलाया, कोई भी पार्टी हो ब्राह्मण का सम्मान करे, ब्राह्मणों के साथ रहे, तभी वो आपको यहाँ शंख बजाने के लिए बुलाया गया था या वाकई सम्मान देने के लिए? मुझे केवल शंख बजाने के लिए ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। ब्राह्मण एक सम्मानीय है, सम्मान ब्राह्मण ब्राह्मणों का सम्मान करे, कोई भी पार्टी हो, सभा कोई, तभी वो निश्चित रूप से जीतेगा। जय परशुराम, जय श्री राम। सबसे पहले मैं भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में नमन करना चाहता हूँ। जय परशुराम, जय ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज को आज ब्राह्मण समाज को लेकर के एक धार बनाया जा रहा है। ब्राह्मण समाज का कहीं सम्मान नहीं हो रहा है, चाहे वह बसपा की पार्टी हो, चाहे वह सपा की पार्टी हो, चाहे वह बीजेपी की पार्टी हो, चाहे किसी का भी पार्टी हो। आज ब्राह्मण समाज का सम्मान कहीं नहीं हो रहा है। सम्मान नहीं, केवल यही है, राजनीति आपके साथ, राजनीति हमारे साथ होता है और होता रहा है और होता चलाएगा। क्या केवल शंख बजाने के लिए आपको बुलाया गया? बस केवल हम लोगों को शंख बजाने के लिए बुलाया गया। मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है और